फर्जी वोटिंग डली है। जब मैंने वोट डाली नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। इन्होंने तो अभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। ऐसे कैसे गिर जाएगी मेरे वोट? कोई डाल सकता आगे? पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे थे पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही मतदान होने शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और वोट में धांधली, फर्जी वोटिंग, ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें जो है वो भी आनी शुरू हो गई है। हर बार की तरह, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी वही कहानी देखने को मिल रही है, वही तस्वीरें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि यहाँ का ईवीएम खराब है, तो कोई आरोप लगा रहा है कि हमें वोट नहीं देने दिया गया, हमें बिना वोट दिए ये कह करके लौटाया गया है कि आपका वोट हो चुका है, आपके नाम से वोटिंग हो चुकी है, आप वोट नहीं कर सकते। पहली तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है जो आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए। नाम है, कहां से आई हैं और क्या समस्या है? बताइए क्या समस्या है आपकी? ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे थे पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। गाजियाबाद के एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी ये बुजुर्ग मुस्लिम महिला का वीडियो सामने आया है। इनका आरोप है कि जब वो वोट डालने पहुंची अपने बेटे के साथ तो उन्हें ये बताया गया कि उनका वोट पहले ही पोस्टल बैलेट से डाला जा चुका है। महिला का ये कहना है कि उन्होंने वोट डाला ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद उनके नाम से कोई और वोट दे करके चला गया। यहाँ आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने विकलांगों और जितने भी बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों की सुविधा के लिए उनके पोस्टल बैलेट से वोट डालने का प्रावधान किया था और उसी से वोट करने पहुंची थी यहाँ पर ये महिला, जहां इन्हें वोट नहीं देने दिया गया। बिना वोट दिए ही ये कह करके लौटा दिया गया कि इनके नाम से वोटिंग हो चुकी है। सुनिए इस वीडियो को, महिला क्या बता रही हैं, आप ध्यान से सुनिए। नाम है, कहां से आई हैं और क्या समस्या है? बताइए क्या समस्या है आपकी? ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे थे पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। तो सुना आपने, महिला ने साफ साफ बताया है कि उनको वोट नहीं देने दिया गया है, उनकी जगह किसी और से वोटिंग करवा ली गई है और जब वो यहाँ पर वोट देने आई तो उन्हें कहा गया कि आपका जो वोटिंग है वो पड़ चुका है। ये मामला गाजियाबाद शहर के विधानसभा सीट का बताया जा रहा है। मुकुंद लाल कॉलेज मतदान केंद्र वहां पर है, वहां से ये खबर सामने आई है, जहां सुबह ये 71 साल की नसीब जो है अपने बेटे के साथ वोट डालने पहुंची थी, लेकिन मतदान केंद्र पर तो कुछ और ही चल रहा था। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने इस बुजुर्ग को बताया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। मतलब पहले ही चरण के चुनाव में पूरी तरीके से धांधली शुरू हो चुकी है। जो कहा जा रहा था कि होगा वो होना शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ के अंदर पूरी सेटिंग गेटिंग देखने को मिल रही है। पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का जो गंभीर आरोप है वो लगने शुरू हो गए हैं, वो खेल शुरू हो चुका है। परेशान महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं और इसे शेयर करके लोग अब चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्या है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करने का दावा करती है, लेकिन हर बार जहां भी होता है चुनाव, विधानसभा चुनाव, वहां इस तरह की घटना सामने आ ही जाती है। हर चुनाव में धांधली दिखाई पड़ती है। इसको समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले को उठाया है और सपा ने ट्वीट किया है। ये सारी धांधली बीजेपी के इशारे पर हो रही है। सपा के नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने इस मामले को उठाते हुए कहा है कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला जब बूथ पर पहुंची तो पोस्टल बैलेट से उनका वोट पड़ चुका है। ये धांधली बीजेपी के इशारे पर हो रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, जज भी तुम हो, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, वकील भी तुम हो और फैसला जो चाहो तुम दे दो। इस तरीके से जो आम जनता है, इनके अलावा वो भी सवाल उठा रही है। आम लोग भी चुनाव आयोग पर इस वीडियो को शेयर करके सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये हाल सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये सिर्फ गाजियाबाद से ही ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई है। गाजियाबाद के अलावा यूपी के बुलंदशहर से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, ऐसी ही वीडियो सामने आई है, जहां एक मतदाता ने सीधे सीधे फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है और इस मतदाता का आरोप है कि उनको बूथ पर यह बोला गया
कि आपकी वोट जो है वो डल चुकी है, अब वापस जाओ। सुनिए इनको भी आप। नाम है आपका? मेरा मोहम्मद दानिश असद नाम। अच्छा, अभी आप अपनी पत्नी के साथ हाँ, अभी वोट करने के लिए आए हैं, ठीक है। क्या हुआ? मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। इन्होंने तो अभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। ऐसे कैसे गिर जाएगी मेरे भी वोट? कोई डाल सकता है? क्या मानते हैं फर्जी वोटिंग? फर्जी वोटिंग डली है। जब मैंने वोट डाली नहीं है तो मैं तो अभी लेकर आया हूँ बिल्कुल घर से जस्ट। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत आप करने वाले हैं? हाँ, शिकायत होनी चाहिए इसकी कायदे में। तो पहले चरण के चुनाव में ही इस तरह की खबरें आने लगी है, कहीं पर फर्जी वोटिंग की खबरें, कहीं धांधली की खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्या होगा वहां देखिए कि क्या क्या हो रहा है। वोटिंग में धांधली हो रही है, कहीं ईवीएम खराब पड़ा है, कहीं पे फर्जी वोट दिए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब सवाल यही उठता है कि जब चुनाव ऐसे ही कराना है, फर्जी वोट और इस तरह के जब खुलेआम धांधली ही करनी होती है हर बार, तो फिर देश में चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? चुनाव कराने का उद्देश्य क्या रह जाता है? क्या मतलब बनता है? और चुनाव आयोग हर बार इस तरह इतनी ढील क्यों पड़ जाती है, ढीली क्यों पड़ जाती है इन सारे मुद्दों पर? बिहार विधानसभा चुनाव में यही देखने को मिला। हमने लाइव कई जगह की तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां वोटर्स को बिना वोट दिए लौटाया जा रहा था। खास करके ऐसा काम बुजुर्गों के साथ किया जाता है जो बहुत ज्यादा उम्र के हैं और यहाँ पर आते हैं, जहां वोटर्स को बिना वोट दिए ही लौटाया जा रहा था। खास करके ये सब चीजें जो है वो बहुत उम्रदार लोगों के साथ ज्यादा की जाती हैं, क्योंकि उनके नाम पे अपने मनचाहे पार्टी को पोलिंग बूथ पर कोई और वोट करवा देता है। बंगाल विधानसभा चुनाव से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, वो भी हमने आपको दिखाई थी। और अब देखिए कि यूपी विधानसभा चुनाव का भी वही हाल है। आखिर हार का डर किसे सता रहा है और चुनाव आयोग किसके दबाव में है जो इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान नहीं ले रही है? हर बार की तरह ये घटनाएं होती है और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता। और ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी तो 6 चरण के चुनाव और बाकी हैं और पहले चरण में तो अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरे दिन वोटिंग चलेगी। देखते रहिए और क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी। खैर, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कई सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन लोगों की जो निगाहें हैं वो 5 हॉट सीटों पर रहने वाली है, जिसमें कैराना, मथुरा, मुजफ्फरनगर, जेवर और आगरा ग्रामीण का नाम शामिल है। और वहीं इस मतदान से भी साफ हो जाएगा कि 1 साल तक चले किसान आंदोलन से जो जख्म लोगों को मिले थे, जो किसानों को जख्म मिले थे, जिसका असर चुनाव में देखने की बात कही जा रही थी, वो जख्म अभी भरे हैं या नहीं? और फिर केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने के फैसले से वोटर ने उन्हें माफ कर दिया है या फिर नहीं? जो विरोध कल तक बीजेपी का हर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था, वो विरोध पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे या नहीं? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, 2 किसान लड़कों के नाम पर साथ साथ चुनाव मैदान में है और बीजेपी को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालात क्या थे मतदान के पहले वो तो आपने देखे ही, रैलियों का हाल देखा, हर एक चीज का हाल देखा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा माना जा रहा है, जो कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़े कर चुका था। और ये मुद्दा इस पहले चरण में कितना असर डालेगा, उससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कितने सीटें वो बचा पाएंगी या फिर नुकसान नहीं होगा, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ पिछली बार की तरह बीजेपी के लिए इस बार भी एक तरफा प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होगा, ये काफी मुश्किल भरा रहेगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।